तो सबसे पहले क्वेश्चन है नितिन पटवाल का, क्या अब ससुराल से भी हमें रेगुलर ब्लॉग्स मिलेंगे। तो जैसी बनती थी टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पक्की, तो फिर मैं और पापा वैसे ही खाया करते थे। आपका ससुराल वाला गांव कहाँ है। हम खाना खा के मैं और भाई दोनों के दोनों चले गए वहाँ सेरा देखने के लिए कि भरा कि नहीं भरा। पापा लोगों को तो पता नहीं चला, वो तो सेरा साने चले गए थे। और जब आए शाम को बिजोड़ा लगा के तो बल पिंकी का गया ही ये बताना बहुत मुश्किल है, किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी नेगी अस्वाल में। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो Q&A ब्लॉग होने वाला है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को शुरू। तो मैंने क्वेश्चन लिखे थे कागज़ में, तो देते हैं आज इनका जवाब। तो सबसे पहले क्वेश्चन है नितिन पटवाल का, क्या अब ससुराल से भी हमें रेगुलर ब्लॉग्स मिलेंगे। तो देखिए, कोशिश मैं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं लगता है मुझे, और जब भी लगता है तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बन जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है UK12 मयंक का, प्लीज़ सब्सक्राइब करो दीदी जी। तो आपको तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं। शिवानी रावत, क्या आपको YouTube से अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है व्यूज़ का। तो रिज़ल्ट की बात करें तो वैसे कम ही मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक, किसी में 100-150, किसी में 200-250 तक, और किसी में 500 से ऊपर आ जाते हैं। देखते हैं, अच्छी वीडियो बनेगी तो अच्छे व्यूज़ भी आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है नेगी खुशी का, अपने बचपन की कुछ यादें जो आप आज भी अपनी दिनचर्या में देखते हो। तो जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि इसको क्या जवाब दूँगी। तभी मतलब मुझे याद आया कि बचपन में जब मैं खाना नहीं बनाती थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो एक बार क्या मम्मी मतलब जाया करती थी नानी के गांव, क्योंकि भैया वहीं पढ़ता था ना। तो एक बार क्या हुआ कि मम्मी गई थी नानी के गांव, और फिर रोटियां मुझे ही बनानी पड़ रही थी। तो मैं टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती, मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती थी। तो जब मैं रोटियां बनाती थी तो जैसी बनती थी टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पक्की, तो फिर मैं और पापा वैसे ही खाया करते थे। तो जब लोग पूछते थे पापा को कि नाश्ता करियाली तुमने, तो पापा बोलते थे हाँ करियाली, जहाँ का नक्शा बनाया रहा वाला श्रीलंका भारत जग जगह नक्शा बनाया रहा वाला खाने पर। तो अभी जब मैं रोटियां बनाती तो मुझे वो बातें याद आती हैं। तो यही थी मेरी बचपन की यादें जो मैं अभी भी अपनी दिनचर्या में देखती हूँ। तो तब मैं टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती थी, अभी मैं गोल रोटी बनाने लगी हूँ। और तब फिर उसके बाद क्या करती थी मैं, जब मुझे आता नहीं था गोल रोटी बनाना, तो मैं एक छोटी सी प्लेट को लेके पहले बेलती थी, फिर वो रोटी में प्लेट रख के फिर उसको गोल करना है, फिर साइड का निकाल दो, फिर वो रोटी गोल हो जाती थी। ऐसे करके मैंने रोटी बनाई है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तन्नू पवार का सवाल है, आपका ससुराल वाला गांव कहाँ है। तो मेरा ससुराल का नाम है मल्ली, और अभी हम रहते हैं रायवाला में। साक्षी भंडारी का है, आप शर्मा क्यों रही हैं। शर्माना नहीं है, तो आई जाती है यार शर्म, पता नहीं क्यों, लेकिन ससुराल में शर्म आती है, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। कोशिश करेंगे ना शर्माने की। मीनाक्षी चौहान रावत,
दीदी का सवाल है, अपनी बचपन की कुछ यादें शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? बचपन की यादें तो बहुत होती हैं, लेकिन अभी मतलब बचपन की जो यादें हैं उसकी निशानी मेरे पास है, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे सर में चोट लगी थी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बचपन में एक चोट तो लगी थी। मैं अपनी भाभी के साथ सोया करती थी, तो रात को वहाँ से मैं बेड से गिर गई। तो वहाँ पे एक सीमेंट की स्लिप थी, तो मैं उसमें गिर गई, तो उसमें लगा था ये। तो फिर सुबह जाके सुबह देखा तो यहाँ पूरा सूज गया था, तो फिर इसका निशान रह गया है। और एक दूसरा जो चोट लगी थी वो लगी थी जब हमारे गांव में शेरे सहाय जाते थे, तो दिन का खाना होता था, तो हम खाना खा के मैं और भाई दोनों के दोनों चले गए वहाँ शेरा देखने के लिए कि भरा कि नहीं भरा। तो उधर हमारा नदी से पार हमारा वो था शेरा, और इधर हम थे। तो हम देख रहे थे कि पानी भर गया कि नहीं भर गया, लेकिन भर गया था पानी। तो भैया ऐसी पत्थर मार रहा था वहाँ उधर ना शेरे में, और ऐसे करके आप देखोगे तो ऐसे करके ज़्यादा थ्रो में जाती है बॉल, तो बॉल या कुछ भी पत्थर वगैरह, तो उसने ऐसे किया था। और उसके पीछे मैं थी, तो मेरे सर पे लग गई ऐसे पत्थर की, तो यहाँ पे बहुत खून आया था मेरा। तो एक भैया और था, तो फिर दोनों ने मेरे को, मैं वहाँ पे बेहोश होने वाली थी, और दोनों ने मेरे को बैठाया वहाँ पे। और वो हूँदू ना, क्या बोलती ना, रेडुल अभी था पीसी की, वहाँ को रस निचोड़ी फिर। लेकिन मेरा घर तो घर के पीछे था हमारा, मतलब दादाजी का कमरा था, तो ज़्यादातर हम दादाजी के साथ रहते थे। तो दादाजी के कमरे में ले गए मुझे और वहीं लेटा दिया, और मुझे नींद आ गई। तो मम्मी पापा लोगों को तो पता नहीं चला, वो तो शेरा सहाने चले गए थे। और जब आए शाम को भिजोड़ा लगा के, तो बल पिंकी का गया ही बाद में पता चला। तो मेरे सर में चोट लगी थी और मैं दादाजी के कमरे में सो रही थी। तो ये थी मेरी बचपन की यादें। और दीदी ने एक क्वेश्चन और पूछा था मुझे कि सबसे ज़्यादा प्यार आप किसको करते हो? तो ये बताना बहुत मुश्किल है, किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो सबकी अलग अलग अहमियत है ज़िंदगी में। प्यार है मम्मी से भी, भाई से भी, अपने हस्बैंड से भी, और अभी अभी जो लाइफ में आ रखा है, और अभी अभी जो मेरी लाइफ में आ रखा है वो रोने लग गया था, तो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो मेरा बेबी, तो ये 4 लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी और लोग भी हैं, दोस्त अलग हैं ज़िंदगी में। तो करते हैं आज की व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।